धनबाद समाहरणालय में दिशा की बैठक। सांसद ढुलू महतो ने योजनाओं में लूट का लगाया आरोप। माली विधायक बोले बैठक हुई दिशाहीन। धनबाद समाहरणालय सभागार में बुधवार को दिशा की बैठक का आयोजन भाजपा सांसद ढुलू महतो की अध्यक्षता में हुआ। बैठक में केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितताओं और लापरवाही को लेकर सांसद ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने जिला प्रशासन पर योजनाओं में लूट खसोट का आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व सांसद पीएन सिंह के कार्यकाल में जो प्रस्ताव दिए गए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ है। बैठक में गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, टुंडी विधायक मथुरा महतो, धनबाद विधायक राज सिन्हा, निरसा विधायक अरूप चटर्जी, विधायक रागिनी सिंह, बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो, डीसी आदित्य रंजन और जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह समेत कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। सांसद महतो ने जिला प्रशासन को 2 महीने का अल्टीमेटम देते हुए सभी अधूरी योजनाओं की समीक्षा करने का निर्देश दिया और कहा कि 2 महीने बाद पुनः समीक्षा बैठक होगी। वहीं माले विधायक अरूप चटर्जी ने दिशा की बैठक को दिशाहीन बताते हुए कहा कि न तो बैठक की तैयारी थी, न ही इसका कोई स्पष्ट एजेंडा था। उन्होंने कहा कि केंद्र प्रायोजित योजनाएं धरातल पर नहीं उतर रही हैं और इन्हें लागू करने में प्रशासन असफल रहा है। बैठक में धनबाद एयरपोर्ट के लिए भूमि की मांग राज्य सरकार से की गई। वहीं 1000 करोड़ की लागत वाली धनसार गोविंदपुर फ्लाईओवर योजना को राज्य सरकार देखिए, दिशा की बैठक दिशाहीन हो गई। सबसे बड़ी बात तो ये है, हम समझते हैं जो दिशा की बैठक में केंद्र प्रायोजित जो योजनाएं हैं उनकी समीक्षा के मामला है, लेकिन उनकी समीक्षा कम हुई, दूसरे कोयला पर और ब्लास्टिंग पर ज़्यादा चर्चा हुई। तो ये मामला है, लॉ एंड ऑर्डर पर ज़्यादा चर्चा हुई। तो 2 महीने बाद फिर से बैठक की जाएगी। हम समझते हैं जो उस बैठक में फिर से तमाम एजेंडा वाइज मीटिंग रखा। देखिए, दिशा की बैठक में केंद्र प्रायोजित जो भी योजनाएं हैं उसकी समीक्षा की जाती है। उनकी अगर कहीं नहीं हो रही है, उनको प्रगति देना, उसकी जांच करना, ये तमाम चीज़ें हो रही। लेकिन चीजें ही दिशाहीन हो जा रही है, तो हमें कुछ वजह क्या कहा? कुछ वजह लोगों की जानकारी की कमी। हम समझते हैं जो उसकी जानकारी अगले बैठक में आगे देना चाहिए। फिर दिशा लोग बोले तो किनको जानकारी? सभी की जो लोग वहाँ बैठक में उपस्थित हैं, जो लोग मामले उठाते हैं, तमाम लोगों की हम बात कर रहे हैं। हमारे सहित के जो बैठक हुआ, पूर्व बैठक शुरू होते ही पिछले बैठक जो 1 साल हो गया, लेकिन अनुपालन बिल्कुल नगण्य था, क्योंकि उस पर काफी चर्चा हुई कि टाल मटोल के नीति के तहत जो जवाब मिला संतोषजनक नहीं रहा और यह बैठक बहुत जल्द फिर से हो। और उपायुक्त अध्यक्ष महोदय के द्वारा कहा गया कि यह बैठक जो अनुपालन है और माननीय सदस्यों के द्वारा जो बातें विषय रखा गया है, अगली बैठक में संतोषजनक और पूर्ण रूप से प्रभावशाली हो, यह निर्देश दिया। पेयजल का भी चर्चा काफी हुआ। जो योजना है रेलवे के चलते कहीं कुछ है, तो यदि समय सीमा के अंदर काम नहीं किया है तो उस पर कार्रवाई करे, ब्लैक लिस्टेड करे और उसका जमानत सिक्योरिटी जब्त करे। देखिए, दिशा की बैठक में जितनी भी योजनाएं हमारे क्षेत्र में चल रहा है, वो योजनाएं पर सारी योजना पर हमने समीक्षा किया गया। योजनाएं जो चल रही है वो क्यों धीमी पड़ी हुई है, क्यों रुकी हुई है, उस पर क्रियान्वयन क्यों नहीं हो रही है, ये सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई और सारे बिंदुओं ने हम बात को रखने का काम किया है और सभी विभाग के जो अधिकारी थे वो भी मौजूद थे वहाँ पर। और जो योजना जो किस लंबित पड़ा हुआ या किस लापरवाही से हो रहा है, इसी तरह से कार्रवाई होगा। और उपायुक्त महोदय ने ये बात कहने का काम किया कि जो भी योजना चल रही है, जो धीमी गति चल रही है, तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी और उस पर तेजी लाया जाएगा। निश्चित रूप से बाघमारा में निश्चित हमें बोल सकते हैं, बाघमारा क्या पूरे जिले में, बाघमारा साथ साथ पूरे जिले में जलापूर्ति की योजना जो चल रही है, निश्चित रूप से काफी धीमी गति चल रही है। जो भी संवेदक है वो काफी लापरवाही से चलते काम कर रही है। आज हम कह सकते हैं पूरे बाघमारा पानी के चपेट में है, अग्निपारण क्षेत्र में है, पानी का काफी दिक्कत है। यहाँ एकमात्र स्रोत है पानी सप्लाई, जिसके चलते इतनी बड़ी योजनाएं सरकार द्वारा लाई गई है, लेकिन यहाँ के संवेदक द्वारा वो योजना क्रियान्वित नहीं की जा रही है और धीमी गति से कार्य चल रही है, जिसमें पानी के लिए दिक्कत सामना करना पड़ रहा है। रेलवे क्रॉसिंग की बात हुई है, बहुत जगहों पर रेलवे का जो अनुसूची नहीं मिलने के चलते काम रुकी हुई है। तो माननीय अध्यक्ष जी और हमारे उपायुक्त महोदय ने बात करने का काम किया कि रेलवे विभाग से बात करेंगे और उस पर अनुसूची लेकर बात रखने का काम किया है और बात नहीं बात रखा। और सबसे बड़ा बात है कि बाघमारा में अनुमंडल की जो बात जो बरसों चली जा रही थी,
हमने विधानसभा क्षेत्र में इस बात को रखने का काम किया है और विधानसभा सरकार ने इस प्रस्ताव के लिए जिला प्रशासन को बोला है, यहाँ से प्रस्ताव भेजने की प्रस्ताव भेजेंगे। निश्चित रूप से भगवान मनमोहन बनने का जो मांग वर्षों चली आ रही थी निश्चित पूरा होगा। पहली बैठक थी दिशा का, मगर दिशा के बैठक में एक भी प्रतिवेदन जो पूर्व में था, जो हमारे पूर्व के हमारे सांसद जो उनकी अध्यक्षता में हुई थी, पीएम सिंह जी की अध्यक्षता में, उनके समय में जो भी अध्यक्षता के समय में जो प्रस्ताव आया था, एक भी प्रस्ताव पूर्ण नहीं हुआ, एक भी कार्य हुआ नहीं है और सारा लूज खसोट हुआ है। हम लोगों ने बस एक ही प्रस्ताव दिया, 2 महीने के बाद हम लोग समय दिए जिला प्रशासन को, जो अगर इस तरह का लापरवाही किया है, सरकारी योजना का लूट किया है, चाहे केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का, वैसे संवेदक पर कब से और कब तक कार्रवाई कर रहे हैं, या तो काम जो अधूरा पड़ा हुआ है, कोई 60%, 70%, 80% जो काम हो गया, उस काम को कब आप पूर्ण कर रहे हैं। इसके लिए 2 महीना का समीक्षा का समय हम लोगों ने दिया है। सारे विधायक, दोनों सांसद मिलकर हम लोग डीसी महोदय को समय दिए हैं कि 2 महीना के अंदर फिर समीक्षा बैठक आप कर लीजिए। 2 महीना की बैठक फिर हम लोग दिशा का बैठक करेंगे, उस पर निर्णय लेंगे कि हम लोग आगे क्या करना है। क्योंकि पूर्व का जो भी समस्या था वो निदान हुआ ही नहीं, तो हम लोग समस्या देंगे। समस्या तो हम लोगों ने दिया है, जो समस्या अभी वर्तमान में स्थिति जो प्रकट हुआ है, उस समस्या को हम लोगों ने दिया है। उन समस्या को भी हम लोगों ने आश्वासन दिया कि हम लोग बहुत जल्द बैठक करेंगे। एक पानी का भी बैठक हम लोग करेंगे, पानी के लेकर पूरे जिला में पानी का व्यवस्था कैसे सुनिश्चित हो, इसके लिए हम लोग बैठक करेंगे। दूसरी बात, एयरपोर्ट के लेकर भी हम लोगों ने प्रस्ताव हम अपने स्तर से दिए हैं और सारे विधायकों ने भी सहमति जताई है कि डीएमएफटी फंड से भी हम लोग यहाँ पे एयरपोर्ट बना सकते हैं। हम कोल इंडिया चेयरमैन से बात की है, कोल इंडिया के हमारे कोल मिनिस्टर जो उनसे भी हम बात कर चुके हैं, माननीय अपने देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से भी हम बात कर चुके हैं, एयरपोर्ट मिनिस्टर से बात कर चुके हैं। हम राज्य के जो हमारे जो अलका तिवारी जी है ना, तो उनसे भी हम बात कर चुके हैं कि हमारा कैसे यहाँ पे एयरपोर्ट का जगह मिले, एयरपोर्ट कैसे बने, इसके लिए पैसा का व्यवस्था केंद्र सरकार देने के लिए हर चीज तैयार है। उसके लिए हम लोग जमीन का उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार से मांग किए हैं। राज्य सरकार देखिए कब तक हम लोग को जमीन उपलब्ध करा रही है, तब तक हम लोग जरूर यहाँ पे एयरपोर्ट बनाने का काम करेंगे। दूसरी बात, एक बहुत दुखद और विडम्बना के साथ हमको कहना पड़ रहा है कि एक डीपीआर हम लोगों ने जो धनसार से लेकर गोविंदपुर तक फ्लाईओवर का निर्माण लगभग 1000 करोड़ का फंड हमने लाया था, प्रस्तावित हो चुका था, स्वीकृत हो चुकी थी, टेंडर हो चुका था, डीपीआर का टेंडर, उसको राज्य सरकार के द्वारा किस कारण से कैंसिल कर दिया गया है 13 तारीख को, ये बहुत दुखद के साथ कहना पड़ रहा है। हम राज्य सरकार से भी आग्रह करना चाहेंगे, इस तरह का मन में ना भेदभाव रखते हुए धनबाद को विकास के क्षेत्र में हम कैसे आगे बढ़ाएं, इस पर हम लोगों का सहयोग करे, साथ दे। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, राज्य सरकार जितनी भी पैसा का डिमांड विकास के काम के लिए लेंगे, केंद्र सरकार से दिलाना, हम सांसद होने के नाते, भाजपा के सांसद होने के नाते और धनबाद लोकसभा क्षेत्र के सांसद होने के नाते मैं विश्वास दिलाता हूं कि केंद्र सरकार से सारा फंड लाने का काम मेरा है। राज्य सरकार को जमीन पर उतारना राज्य सरकार का काम है, क्योंकि यहाँ पे जान रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह से धनबाद में आतंक का माहौल है, क्राइम का माहौल है, क्राइम क्रिमिनल लोग का मनोबल बढ़ता जा रहा है। मगर मैं सांसद बनने के बाद सीधी स्पष्ट रूप से मैं बोल दिया, धनबाद में किसी प्रकार का कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगी, कोई अशांति नहीं, कोई रंगदारी नहीं। अगर वैसे लोग हैं, वो जहां पे भी हैं, जिस जगह पे भी हैं, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसको जिस स्तर से समेटना पड़े, लपेटना पड़े, हम केंद्र सरकार तैयार है। सारे जगह पे, चाहे सिंदरी हो, चाहे निरसा हो, धनबाद हो, बाघमारा हो, झरिया हो, चाहे टुंडी हो, सारे जगहों पे लगभग हजारों हजार करोड़ का योजना चल रहा है। मगर एक भी योजना, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, कोई 8 साल से, कोई 7 साल से, एक भी योजना धरातल पर है ही नहीं, क्योंकि राज्य सरकार की कमी के चलते या उदासीनता के कारण नहीं हो पा रही है। जब तक वैसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करेगी, तब तक ये काम करने वाली नहीं है। लूटने वाले तो बस बैठे हुए हैं, लूटने वाले को बचाने वाला का ज्यादा उसका जिज्ञासा होना चाहिए, राज्य सरकार का ज्यादा जिज्ञासा होना चाहिए कि हम राज्य सरकार में रहकर कैसे उसको जिज्ञासा करें, कैसे हम उसको काम को धरातल पर उतारें। और राज्य सरकार का योजना हो या केंद्र सरकार का योजना हो, उसका फंड को लूट खसोट में कौन लगा हुआ है, उसके पीछे भी हम लोगों को पढ़ना चाहिए। अभी आप देखें झरिया में, खास झरिया में, वहां से लेकर खास यहाँ तक आपका क्या बोलते हैं, तो लगभग 1100 मीटर रोड को कबाड़ दिया गया। ये तो नेक्सलाइट वाला काम किया है। हमने कहा कि वैसे लोग को तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए। देखिए, माननीय स्थानीय सांसद की अध्यक्षता में दिशा की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई मुद्दे केंद्र योजनाओं को, केंद्र सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजनाओं को लेके उठे और उसमें जो अनुश्रवण सह निर्देशन जो हम लोग को मिला है, उसके अनुरूप हम लोग को कार्य करने की कोशिश करेंगे।
सभी पदाधिकारी, सभी जनप्रतिनिधि स्थानीय उसमें उपस्थित रहे और बहुत सारे मुद्दे उठे यहाँ स्थानीय पानी को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, बिजली को लेकर और सभी मुद्दों पर बहुत गंभीरता से विचार किया गया। और मुझे बहुत खुशी है कि बहुत सफलतापूर्वक ये बैठक हुई और मैं बहुत आशान्वित भी हूँ कि प्रशासन की पूरी टीम जनप्रतिनिधियों की आशा पर खरा उतरने की कोशिश करेगी और राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जो राज्य सरकार का विकास होना है उस पर हम लोग सक्रिय साबित करने की कोशिश करेंगे। अभी उस पर निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन अनुपालन जो है वो हम लोग जो है और अच्छे से करके अभी जिले में ये माननीय सांसद महोदय की भी ये प्रथम बैठक थी और जिला की भी पूरी टीम में आंशिक बदलाव हुए हैं, तो उसको लेकर माननीय सांसद महोदय द्वारा कहा गया है कि पुराना अनुपालन प्रतिवेदन जो है उसको फिर से रेक्टिफाई करके पुनः एक बार जल्द से जल्द बैठक बुलाई जाए। हम लोग समय देखते हुए उसको करें। देखिए बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें समस्याएं हैं, कुछ तो एजेंसीज की है, कुछ संवेदक की है और कुछ एनओसी को लेकर है जो कि सरकारी प्रक्रिया है। एनओसी रेलवेज को लेकर, बीसीसीएल को लेकर, एनएच को लेकर बहुत सारे एनओसी लेने पड़ते हैं, खासकर जलापूर्ति की योजनाएं में जो लीनियर फॉर्म में काम करती है, सड़क किनारे बिछते हैं जिसके पाइपलाइन, तो उसमें काफ़ी लंबा समय लग जाता है, पर फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको और तेज़ी गति से फास्ट करने की कोशिश करें।